आज के समय में बहुत सारी जो बातें हैं सब कुछ ऑनलाइन चल रहा है। आपको पता है कि ऑनलाइन में लोग कैसे आ रहे हैं, ऑनलाइन में कैसे वचन सुनाया जा रहा है। उनमें से 99% जो वचन हम सुन रहे हैं ऑनलाइन में वो सब गलत शिक्षाएं ही हैं। और उन गलत शिक्षाओं में जब हम घिर जाते हैं, जब हम बार बार उन्हीं बातों को सुनते हैं, कुछ ही दिनों के बाद में हम उन बातों को सच समझ लेते हैं, क्योंकि हम उन्हीं बातों को सुन रहे हैं। एक प्रचारक की बात सुनता है, वही प्रचारक फिर वही बातों को लेकर दूसरे को बताता है, और ऐसा ऐसा करके हम उन्हीं बातों को सुनते 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 उन बातों को हम सच समझ लेते हैं। और इसकी वजह से क्या हो जाता है, झूठी शिक्षाएं कलीसियाओं के अंदर आ जाता है। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, समस्या है ऑनलाइन प्रचारकों और ऑनलाइन जो प्रचार सुनते हैं उनके लिए, है ना, जो यूट्यूब्स में आते हैं, फेसबुक में आते हैं। अब होता क्या है, देखिए पहले क्या होता था, जब पौलुस के समय में, पतरस के समय में, पता कलीसियाएं कैसी थी, एक कलीसिया यदि यहां पर है तो दूसरी कलीसिया कम से कम 10 किलोमीटर या 20 किलोमीटर दूर होता था। मतलब इतनी दूरी में कलीसियाएं होती थी। तो यदि एक कलीसियाएं झूठी शिक्षाओं के वश में आ जाए तो इससे दूसरी कलीसिया को बिल्कुल भी प्रभाव नहीं पड़ता था। लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज का जो समय है, सब कुछ ऑनलाइन होने की वजह से एक प्रचारक एक दूसरे प्रचारक से जो बातें सुनता है वही बातों को लेकर फिर वो शेयर करता है या दूसरे को बताता है। तो इस प्रकार क्या है, जो गलत शिक्षा है वो बहुत ही तेजी से फैल जाता है। और यही एक सबसे बड़ा कारण है आज के समय में जो गलत शिक्षाएं फैलने का कलीसियाओं में। अभी और जैसे आज बैठे हैं, ऐसे ही बहुत सारे लोग हैं जो ऑनलाइन वचन सुनते रहते हैं। अब पता नहीं वे कितना सच सुनते हैं, कितना प्रभु के वचन से सुनते हैं, कितना परमेश्वर उनसे बात करता है, हमको नहीं पता। लेकिन जहां तक मैंने परखा है, देखा है, जाना है, 99% जो प्रचारक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स में आते हैं, जो यूट्यूब हो या फेसबुक हो, इनमें से अधिकांश लोग जो हैं वो गलत शिक्षाएं देते हैं। और यदि हम उन गलत शिक्षाओं को पहचान ना पाए, उन गलत शिक्षकों को जान ना पाए, तो पता है इसका फल क्या हो सकता है, इसका प्रतिफल या फिर इसका जो रिजल्ट है, हम धोखा खा सकते हैं, प्रभु से दूर हो सकते हैं। और इसीलिए तो मैं आपसे एक बात का आग्रह करूंगा, विनती करूंगा कि आप ज्यादातर ऑनलाइन में आने वाले प्रचारकों के ऊपर निर्भर ना हो, और उन पर निर्भर ना होते हुए खुद आप परमेश्वर के वचन को पढ़िए, परमेश्वर के वचन को जानिए। और आप ये मत सोचिए कि आप परमेश्वर के वचन को समझ नहीं सकते हैं। नहीं, ये झूठ है। नए नियम में परमेश्वर ने सब पर अपनी आत्मा को दिया है। हम सब परमेश्वर की आत्मा से भरे हैं, क्योंकि उसी की वजह से तो हम यीशु मसीह पर विश्वास कर पाए हैं आज। तो पवित्र आत्मा पर भरोसा करिए, उससे बड़ा शिक्षक और कोई नहीं है। जब भी आप बाइबल पढ़ते हैं, आप दुआ करिए, प्रभु मुझे आपसे सीखना है, मुझे आपसे सीखना है। और आपका ये जो आवाज है, मुझे हो सकता है किसी प्रचारक के मुंह से सुनाई दे, कोई बात नहीं, मैं उसको लूंगी या लूंगा। लेकिन ऐसे आपके वचन को लेकर बताने वाले आज बहुत सारे हैं जो आसपास हैं और जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स में आ रहे हैं। प्रभु उन्हें परखने की ताकत और शक्ति भी मुझे दे, ताकि मैं उनको समझ पाऊं, उनको जान पाऊं, है ना। तो इसीलिए मैं आपसे विनती करूंगा, आप में से कोई भी अनपढ़ नहीं है, पढ़ा लिखा नहीं है, ऐसा नहीं है, सबके सब पढ़े लिखे लोग हैं। तो आप ये काम कर सकते हैं, वचन को आप पढ़ने की कोशिश करिए। वचन को जैसे अभी हमने कुछ महीनों पहले ही या पिछले हफ्ते हमने दूसरे पतरस की पत्री को हमने पूरा पढ़ा, समझा और जाना कि उस समय किन बातों के विषय में वे लोग चर्चा किए, क्या बातें उन्होंने सीखी हैं और हमें आज क्या सीखनी है उन बातों के द्वारा, है ना। तो इससे पता चलता है कि सही मसीहियत क्या है। इससे पता चलता है कि गलत मसीहियत जो आज के समय में चल रहा है वो क्या है। कैसे पता चल रहा है हमको? परमेश्वर के वचन के द्वारा ही तो पता चल रहा है, प्लस पवित्र आत्मा की अगुवाई। ये दोनों बहुत जरूरी है। तो जब आप परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं तो पवित्र आत्मा की मदद लीजिए आप। पवित्र आत्मा हमारी सहायता करेंगे इन बातों को समझने के लिए। और विशेष करके मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा, जब भी आप बाइबल को पढ़ते हैं, पढ़ते हुए उन वचनों को आज के समय में प्रचार करने वाले जो मसीह प्रचारक हैं, इनके वचनों से आप तालमेल करके देखिए कि क्या आप वही बातें सुन रहे हैं जो यहां पर लिखा हुआ है। क्योंकि जहां तक मैंने गौर किया है, जो प्रचार
या जो वचन आज हम प्रचारकों के मुख से सुनते हैं वो वचन बाइबल में बहुत कम पाया जाता है। तो इसीलिए मैं आपसे यही बातें आग्रह करूंगा कि आप खुद बाइबल पढ़िए। खुद बाइबल पढ़ना बहुत जरूरी है। खुद बाइबल पढ़िए, बाइबल के सत्य को जानिए कि परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है। पौलुस ने क्या प्रचार किया था, पतरस ने क्या प्रचार किया था, यीशु मसीह ने क्या प्रचार किया था, सच में मसीहत है क्या। उन्होंने जो शिक्षा नहीं दी है वो शिक्षा हम फॉलो नहीं कर सकते हैं। उन्होंने जो बताया है वही हम मानना है, उसे ही हम मानना है। वो जो बताए हैं उनके विरुद्ध हम नहीं जा सकते हैं, है ना। तो इन बातों को ध्यान में रखिएगा। इसलिए आप खुद भी बाइबल पढ़िए। केवल ऑनलाइन में आने वाले प्रचारकों के ऊपर निर्भर मत रहिए, क्योंकि आजकल बहुत सारे हैं जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स का पूरा फायदा उठा रहे हैं। और इसकी वजह से क्या है, जो भोले भाले जो लोग हैं जो प्रभु में अभी अभी बढ़ रहे हैं, उनको सच्ची मसीहत का और यीशु मसीह के बारे में उनको बिल्कुल नहीं पता चल पा रहा है। पता दुख की बात क्या है, कई लोग वचन तो सुनते जरूर है लेकिन वो पूरा निर्भर रहते हैं किस पर, पास्टर पे, या फिर जो प्रभु का दास बताएगा वही सही है बस, और कुछ नहीं है। वे कभी खुद बाइबल नहीं पढ़ते हैं। लेकिन हमारा उद्देश्य ऐसा नहीं है। आप परमेश्वर के सेवक से सुनिए जरूर, कोई बात नहीं, आप सुनिए। प्रभु के दास जब बताते हैं तो सुनना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ यदि आप प्रभु में और भी मजबूत होना चाहते हैं तो आप खुद भी बाइबल को पढ़िए और देखिए कि वहां पर क्या लिखा है। और इसीलिए तो मैं चाहता हूं, और हम यहां पर करते यही हैं कि हम खुद बाइबल पढ़ते हैं और देखते हैं कि बाइबल में लिखा क्या है, बाइबल का संदेश क्या है, ताकि हम जो बातें सुन रहे हैं वो सच है कि गलत है आपको समझ में आए।